तो आज मैं आपको हिप्नोसिस के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें एक टॉपिक है कि जब आप हिप्नोसिस की ट्रेनिंग दे रहे हों अपने स्टूडेंट को, तो उस टाइम पर सत्यनारायण रेकी ग्रैंड मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, एंजल थेरेपिस्ट, हिप्नोसिस और माइंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं और साथ साथ में लाइफ कोच के रूप में पूरे विश्व को गाइड कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिप्नोसिस की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं, तो आज मैं आपको हिप्नोसिस के बारे में बताने वाला हूं। इसमें एक टॉपिक है कि जब आप हिप्नोसिस की ट्रेनिंग दे रहे हों अपने स्टूडेंट को, तो उस टाइम पर आप खुद को हिप्नोटाइज कर लें। पहले खुद को हिप्नोटाइज कैसे करेंगे और खुद को हिप्नोटाइज करके तब आप अपने स्टूडेंट्स को हिप्नोसिस की ट्रेनिंग देंगे, तो आपके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा और वो जल्दी सीख पाएंगे। तो अब ये सवाल है, ये एक नई टॉपिक है। इस टॉपिक पर ही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि खुद को हिप्नोटाइज कैसे करते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर या इस हिप्नोसिस के ऊपर मैंने और भी कई वीडियो बनाई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। आप देखिए कि हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस कैसे करते हैं, हिप्नोटाइज कैसे करते हैं और हिप्नोटाइज करके कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं सुझाव देकर, अपने पार्टनर को या अपने पार्टिसिपेंट को। तो उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि जब आप एज ए ट्रेनर अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हों कि हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस की ट्रेनिंग दे रहे हों, तो उस टाइम पर आपको खुद को कैसे हिप्नोटाइज करना है और उसके फ़ायदे क्या होंगे। ये तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक आप खुद को हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप किसी दूसरे को हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको ट्रेनिंग दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है हमारे जीवन में। हम ये सोचते हैं कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ और मैं दूसरे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ या उसको हीलिंग दे रहा हूँ, तो मुझे हिप्नोटाइज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अपने पार्टनर को या पार्टिसिपेंट को ही हिप्नोटाइज करना होगा, मुझे हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही बड़ी गलती है, अज्ञानता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो चलिए खुद को हिप्नोटाइज करते हैं। इसके लिए आप अपने आज्ञा चक्र पे एक 2 मिनट का प्रोसेस करेंगे, ऐसे टिप करेंगे आज्ञा चक्र पे और बार बार अपने आप को सुझाव देंगे कि मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ, मैं सेल्फ हिप्नोटाइज यानी सेल्फ हिप्नोटिज्म के मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरा माइंड कंसंट्रेट हो रहा है, मेरे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है और मेरे ब्रेन में मैंने ये सुझाव डाल दिया है कि मैं हिप्नोटाइज्ड हो गया हूँ। और 2 मिनट तक ये थर्ड आई पर ये राइट हैंड के टिप पॉइंट से, इंडेक्स फिंगर के टिप पॉइंट से टिप करेंगे लगातार 2 मिनट तक। अब आपका माइंड पूरी तरह कंसंट्रेट हो गया, मेरा माइंड कंसंट्रेट हो गया है और मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ। मैं अपने पार्टिसिपेंट को जो भी सिखाऊंगा, अपने स्टूडेंट को या अपने पार्टिसिपेंट को हिप्नोटाइज करूंगा, तो वो तुरंत हिप्नोटाइज हो जाएगा और हर बात मेरी मानेगा। मैं जो भी उसे कहूँगा वो मानेगा, जो भी मैं उसे सिखाऊंगा वो सीख लेगा, क्योंकि मैं पूरे टाइम तक हिप्नोटाइज रहूँगा। मेरा ब्रेन कंसंट्रेट हो गया है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, मैं अपने आप को सुझाव दे रहा हूँ, तो अभी क्या है कि मैं खुद भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, भारी हो गई हैं, मेरी बहुत आंखें भारी हो गई हैं और एक्चुअली में मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ। और मेरा माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है, कंसंट्रेट हो चुका है और मैंने अपने ब्रेन को सुझाव दे दिया है कि मैं हिप्नोटाइज्ड हो चुका हूँ, मैं सम्मोहित हो गया हूँ, यानी कि अपने आप से जुड़ गया हूँ, खुद से जुड़ गया हूँ। मैं रिलैक्स हो गया हूँ और मैं अपनी शक्तियों को यूज कर पा रहा हूँ अभी इसी वक्त, और मैं हील हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इस संसार में सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ और बहुत अमीर इंसान हूँ, सफल हूँ, महान हूँ। मैं बहुत ही
खुशनसीब हूँ। जब मैं इन चीज़ों को बोल रहा हूँ तो मैं वो अपने आप को सुझाव दे रहा हूँ और मैं वैसा ही हूँ। और मेरा ब्रेन जो है वो उन कल्पनाओं में है, एक नशे में चला गया, एक निद्रा में चला गया है, बिल्कुल साइलेंट। वो उस एक अवस्था में जो कि एक नींद की अवस्था होती है, योग निद्रा जिसे कहते हैं। मैं इस वक्त में जितना रिलैक्स और शांत फील कर रहा हूँ वो मैं एक अपने आप को नींद की अवस्था में लेकर जा चुका हूँ। मतलब मैं उस योग निद्रा की अवस्था में हूँ, जागते हुए आंखें खुली हुई भी हैं लेकिन मैं वो नींद ले रहा हूँ। तो मैं शरीर से और मन से, भावना से, दिमाग से, ब्रेन से, विचार से पूरी तरह से हल्का हो गया हूँ, खाली हो गया हूँ। तो वो चीज़ मैं कर पा रहा हूँ। अब जब हमने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया तो अब मैं जब अपने पार्टिसिपेंट को हिप्नोटाइज़ करूँगा और उसको सुझाव दूंगा डाउजर से, तो उसको वो सारी चीज़ें मेरी द्वारा दी गई हर चीज़ उसको रिसीव होगी। फाइनली वो भी हिप्नोटाइज हो जाएगा, तभी उसको रिसीव हो पाएंगे। और ध्यान रखिए कि हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन की जो अवस्था होती है वो अवस्था बेहोशी की अवस्था नहीं होती है, वो बहुत ही होश की अवस्था होती है। उसी समय तो होश होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, विचार सिर्फ उतने ही आ रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ विचार हमारे नहीं जा रहे हैं, एकदम सेंटर पॉइंट पर है। तो जब हम नहीं बोल रहे होंगे तो कोई विचार नहीं आ रहा होगा। तो वो विचार शून्य जब हम हो जाते हैं और उस टाइम पर हमारा जो संसार है उसका मेन गेट खुल चुका होता है, उसमें हम जो भी चीज़ें बोल रहे होते हैं, शब्द, वो सब अंदर चला जाता है और वैसे ही मैनिफेस्ट होता है, पिक्चर बनता है, हमारे मस्तिष्क में वही पिक्चर बनती है, उसे ही विजुलाइजेशन कहते हैं। और वो जो विजुलाइजेशन होती है वही हम करने लग जाते हैं, हमारा शरीर वही चीज़ करने लग जाता है। तो उस अवस्था में अगर हम अपने पार्टिसिपेंट को बोलेंगे कि जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो वो उठेगा और जाएगा, पानी लाकर मुझे दे देगा, फिर वैसे बैठ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है, तुम महसूस करो कि तुम्हारे मुंह के अंदर नींबू का रस निचोड़ा जा रहा है, उसका स्वाद लो। तो उसको नींबू का खट्टापन स्वाद आने लग जाएगा और उसके मुंह में लार भर जाएगी और फिर उसको चाटने लगेगा। तो ऐसे में ही जो हम बोलेंगे उसके माइंड में वैसे ही रासायनिक तत्व क्रिएट हो जाएंगे, वही स्वाद आएगा। रसगुल्ला खा रहे हैं तो वो रसगुल्ला खाते हुए मीठा महसूस करेगा, जो भी हम उसको बोलेंगे वही करेगा, उसका जो ब्रेन है वैसा ही काम करेगा और फिर उसका फिजिक बॉडी वैसे ही केमिकल रिलीज करेंगे, राइट। अगर हम उसको कहेंगे कि बहुत तेज़ रेस में दौड़ लगाओ तो वो ऐसा बैठे बैठे ही दौड़ लगाने लग जाएगा, उसको फील होगा कि वो दौड़ रहा है और फिर उसकी जो धमनियाँ हैं, उसके जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं। तो हिप्नोसिस एक होश की अवस्था होती है, बेहोशी की अवस्था नहीं होती है। तो खुद को हिप्नोटाइज करके आप दूसरे को हिप्नोटाइज कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो हिप्नोसिस की ट्रेनिंग आप अगर लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से। सेंटर पे भी आ सकते हैं या घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। थैंक यू।